जयपुर में ही बीएड शुरू हो गया, जहां मेरा कॉलेज टाइम दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक था। बाहर की दुनिया में क्या घट रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं थी। मेरी दिनचर्या थी सुबह 7:15 से 11 बजे तक टीचिंग जॉब, 6 बजे से शाम तक कॉलेज, फिर रूम। बस इतनी सी जिंदगी। और पर बीएड के दौरान कहीं अच्छे साथी मिले, जो एक अलग अनुभव था। कई चीजें सीखने को मिली। इस दौरान पुस्तक लेखन का भी काम मुझे मिला। टीचिंग जॉब के साथ एक्स्ट्रा काम मिल गया। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु अभी मेरा पास समय नहीं था। बीएड, कॉलेज, जॉब, लेखन और घर और अस्पताल में ही समय निकल जाता था। ना मेरे पास विशेष पुस्तकें थी उस समय, ना कोई नोट्स। हाँ, कोई फॉर्म निकलता, चाहे एसएससी का हो, बैंक, रेलवे या अन्य कोई भी, उसको मैं भरता भी और बिना पढ़े एग्जाम भी देता था। इसे मूर्खता भी कह सकते हैं। वो कहते हैं अगर फॉर्म भरा और डायरेक्ट जाके आपने एग्जाम दिया और उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की, तो ये मूर्खता से भरा हो सकता, ये उन्होंने कहा है। परंतु पेपर देने की प्रैक्टिस इससे अच्छी हो गई और कहीं पेपर देने से रिस्क कैलकुलेशन आ गया। परीक्षा का डर खत्म हो गया। वर्ष 2009 की शुरुआत में पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और अगले 5 महीने में मैंने गांव में बिताए। 5 महीने मैंने सेवा की और 29 मई 2009 को पिताजी का देहांत हो गया। मेरी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। तब तक बीएड पूर्ण हो चुकी थी। जब माह के अंत में पुणे जयपुर आना हुआ, तब जुलाई माह में संस्कृत शिक्षा विभाग में लगभग 1500 पोस्ट 33 श्रेणी अध्यापक का एग्जाम हुआ। बीएड के बाद ये मेरा पहला एग्जाम था। पढ़ने को 20 से 25 दिन मिले। पिताजी की डेथ होने के बाद 20 से 25 दिन उन्हें पढ़ने को मिले। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी पास होने की, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं थी। क्योंकि अब बीएड हो चुकी थी तो टीचिंग लाइन बेहतर विकल्प था। अगला मेरा टारगेट द्वितीय श्रेणी शिक्षा परीक्षा का था। अब मैं एक कंपनी में जॉब करने लगा और जितना समय मिलता पढ़ाई करता। परीक्षा के 2 माह पहले काम कम कर दिया और अंत में 1 माह जॉब से ब्रेक ले लिया। टीचिंग से विषय पर पकड़ का फायदा मिला। कोचिंग मैंने नहीं ली थी, हालांकि जरूरत महसूस हुई थी। टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस तब ना के बराबर थी। खैर, ईश्वर की कृपा से मेरा पेपर अच्छा हुआ और सिलेक्शन भी हुआ। आरएस में चयन से उतनी खुशी नहीं थी। वो कह रहे हैं कि मेरा आरएस में चयन होने के बाद उतनी खुशी नहीं थी जितनी तृतीय श्रेणी अध्यापक में सिलेक्शन होने के बाद मेरी इतनी खुशी थी कि पहली जॉब हुई थी और इस संघर्ष और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिला। संघर्ष और मेहनत